Hello everyone, welcome to AS Study Plus. Boost your knowledge with great understanding and great learning. आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर क्लास 9। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, उनको भी आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ इस प्रोसेस का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है सिंपल डिस्टिलेशन के कंपैरिजन में। इस प्रोसेस में एक स्पेशल apparatus डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में हम लोग फिट करते हैं और उस apparatus का नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो लेट्स सी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि भरा हुआ रहता है ग्लास बीड्स से, और इन ग्लास बीड्स का फंक्शन है ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस। ये वेपर्स को ठंडा करता है और वापस से लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर देता है। लेट्स टेक अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक मिसिबल लिक्विड है और जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आप देख रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, लेस है, कम है। इनको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो दिस इज द होल सेटअप फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। The materials which are required are distillation flask, mixture of ethanol and water, fractionating column, thermometer, water condenser and a beaker. So now start heating the mixture. और इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखना है। 78 डिग्री सेल्सियस बिकॉज हम इथेनॉल को यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। सो एट दिस टेम्परेचर इथेनॉल वेपर्स फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और वेपर्स फ्लास्क से होते हुए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में चले जाएंगे। अब इन ग्लास बीड्स के पास जाते ही वो ठंडा होना और कंडेंस होना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि 78 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का, सो यहाँ पे कंडेंसेशन रेट ऑफ इथेनॉल जो है वो काफ़ी कम रहेगा और वेपराइजेशन जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। मीन्स वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और वेपर्स जो है लिक्विड में चेंज कम होंगे। सो ड्यू टू दिस इथेनॉल वेपर्स इन ग्लास बीड्स को क्रॉस करके पास करके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप में कलेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इस टेम्परेचर पे जो कि 78 डिग्री सेल्सियस है, पॉसिबल है कि वाटर वेपर्स भी थोड़ा सा फॉर्म होगा। अब ये वाटर वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे और वहाँ पे ग्लास बीड्स में कूल एंड कंडेंस होना शुरू करेंगे। अब क्योंकि हमारा मिक्सचर का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है जो कि काफ़ी कम है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा और वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। तो वाटर वेपर्स जो है इन ग्लास बीड्स को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, वो वापस से कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में चेंज होकर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाएंगे। नाव हमारा
इथेनॉल वेपर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप में कलेक्टेड है वो इस ट्यूब के हेल्प से कंडेंसर में आएगा, वहाँ पे कूल होगा, कंडेंस होगा और ट्यूब के अदर एंड में जो है हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, जो कि हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं एक बीकर में। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके हेल्प से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है आपका? इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट्स में। ऑन द अदर हैंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो लिक्विड का मिक्सचर है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिलेशन का जो सेटअप है वो काफ़ी सिंपल रहता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड किया हुआ है। थर्ड डिफरेंस, डिस्टिलेशन जो है आपको पुअर सेपरेशन ऑफ लिक्विड प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स मच बेटर सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स। Fourth difference, distillation is a faster process, or on the other hand fractional distillation takes longer time for distillation. Distillation is used to purify sea waters, while fractional distillation is used to separate different gases from air. ये डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने में हेल्प होता है। इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन गैसेस को सेपरेट करने में। एंड क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है। So this is the difference between distillation and fractional distillation. This is the end of the lecture. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।